हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो में हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एक्ट को पूरा कर लिया गया था। आज हम इस एक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 भागों में क्वेश्चन आते हैं। एससी और एसटी एक्ट में कौन कौन से इन 3 पार्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं पार्ट ए, 50 वर्ड का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का, 2 नंबर के 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। वो इस एक्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं 2 नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि यह अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो आपका आंसर रहेगा यह अधिनियम भारत में 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन कब किए गए। इस अधिनियम में प्रमुख संशोधन 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। 2016 का अमेंडमेंट किया गया। अत्याचार की परिभाषा किस धारा में दी गई है। सेक्शन 2A और धारा 3 में एट्रोसिटी को डिफाइन किया गया है। उसी प्रकार डेफिनेशन क्लोज से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आश्रित को परिभाषित कीजिए, या आश्रित में कौन कौन शामिल है। डिफाइंड डिपेंडेंट, सेक्शन 2BB में आश्रित की परिभाषा दी गई है, वो आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन इकोनॉमिक बॉयकॉट, आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित कीजिए, या आर्थिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। ठीक उसी प्रकार सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। सेक्शन 2EB। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, पीड़ित की परिभाषा दीजिए या पीड़ित को समझाइए, या पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं। डिफाइन विक्टिम, सेक्शन 2EC में विक्टिम की जो परिभाषा दी गई है उसको लिखना है आपको। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 2ED विटनेस, डिफाइन विटनेस, साक्षी के अंतर्गत कौन शामिल है। आगे सेक्शन 4 में यदि लोक सेवक अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। आपका उत्तर होगा मिनिमम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, कि पुलिस के द्वारा इस अधिनियम के तहत अन्वेषण की चार्जशीट कितने दिनों में तैयार की जाएगी और न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। सेक्शन 4 के तहत आपका आंसर होगा 60 दिन के भीतर कोर्ट में पेश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं और कब जोड़ी गई। तो इस अधिनियम में एक अनुसूची है जो 2016 के संशोधन के द्वारा 26 जनवरी 2016 को अंत्य स्थापित की गई थी। उस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता के अपराध का वर्णन किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 5 से, कि यदि कोई अपराधी पहले दोष सिद्धि है और पुनः अपराध करता है तो कितनी दंड की मात्रा से दंडनीय होगा। तो सेक्शन 5 में कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम उस अपराध के लिए विहित दंड से दंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो सेक्शन 10 से निष्कासन से बनेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को जो
अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में आने की संभावना है, तो कितनी अवधि तक उस क्षेत्र से निष्कासन किया जा सकता है? तो सेक्शन 10 के तहत आपका आंसर होगा 3 वर्ष तक निष्कासन किया जा सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति निष्कासन के आदेश की पालना नहीं करता है तो दंड के क्या प्रावधान है? धारा 13 में आपका आंसर होगा कि 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 12 में बनता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन का आदेश दिया गया है, यदि वो व्यक्ति अपने फोटो और माप नहीं देता है तो कौन सा अपराध होता है? आपका आंसर होगा सेक्शन 12 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत दंडनीय अपराध होगा। अगला छोटा क्वेश्चन स्पेशल कोर्ट से बनेगा, विशेष न्यायालय से। सेक्शन 14 धारा 14 में विशेष न्यायालय दिया गया है, उसमें से छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा कितनी अवधि के भीतर करेगा? तो आपका आंसर होगा सेक्शन 14 के तहत 2 मास की अवधि के भीतर मामलों का निपटारा करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 14A अपील से संबंधित छोटा क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी दंडादेश, आदेश या अंतर्वर्ती आदेश की अपील कहाँ होगी? तो आपका आंसर होगा सेक्शन 14A के तहत उच्च न्यायालय में अपील होगी, यानी विशेष न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों की अपील उच्च न्यायालय में होगी। इसी में से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कितने दिन के भीतर की जा सकती है? तो सेक्शन 14A के तहत आपका आंसर होगा 90 दिन के भीतर। यदि कोई पर्याप्त कारण है तो 180 दिन तक अपील ग्रहण की जा सकती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सेक्शन 15 धारा 15 से स्पेशल PP के पार्ट से। विशेष लोक अभियोजक के लिए न्यूनतम कितने वर्ष तक वकालत का अनुभव होना आवश्यक है? धारा 15 के तहत आपका आंसर होगा कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, इस अधिनियम में पीड़ित और साक्षी के अधिकार का चैप्टर 4A किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो नया चैप्टर 4A 2016 के संशोधन से 26 जनवरी 2016 को अंत स्थापित किया गया था, जो पीड़ित और साक्षियों को अधिकार देता है। नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन, क्या राज्य सरकार एक समूह या क्षेत्र के व्यक्तियों पर सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोपित कर सकती है? आपका आंसर होगा धारा 16 के तहत राज्य सरकार को यह पावर है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के तहत अपराधी को अग्रिम जमानत स्वीकार की जा सकती है या ऐसा अपराधी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है? तो आपका आंसर होगा धारा 18A के तहत ऐसा अभियुक्त सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत नहीं लगा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 19 से, इस अधिनियम के तहत अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम 1958 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 के तहत प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है? आपका आंसर होगा धारा 19 के तहत इस अधिनियम के अभियुक्त को परिवीक्षा यानी प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। फिर आपके क्वेश्चन आए कि कब दिया जाएगा परिवीक्षा का लाभ? यदि अभियुक्त की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उसका आंसर होगा नियम बनाने की शक्ति धारा 23 के तहत केंद्र सरकार को प्राप्त है। विद्यार्थियों, ये थे A पार्ट 2 नंबर के क्वेश्चन जो 50 शब्दों में आंसर देने हैं।
अब हम देखते हैं पार्ट बी, जो 200 वर्ड्स 200 शब्दों में आंसर देने हैं, वो कौन कौन से बनते हैं। और इसी के साथ में पार्ट सी में 500 शब्दों में उत्तर देने हैं, वो क्वेश्चन कौन से बनेंगे। हम पार्ट बी और सी इन दोनों के कंबाइंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो इस अधिनियम की रीढ़ की हड्डी है, धारा 3, अत्याचार के अपराध से आप क्या समझते हैं और उसके दंड के क्या प्रावधान है। व्हाट डू यू मीन ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज़। धारा 3 में अत्याचार के अपराध और दंड संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लोक सेवक के क्या कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों की पालना न करने का क्या परिणाम होगा। तो सेक्शन 4 में आपको इसका आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पार्ट बी का, कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। इसका आंसर सेक्शन 7 धारा 7 में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी या सी के लिए, क्या अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय अपराध की उपधारणा कर सकता है, यदि हाँ तो किन मामलों में। धारा 8 में उपधारणा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जो आपको उत्तर में लिखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बी या सी पार्ट के लिए, कि निष्कासन से आप क्या समझते हो। निष्कासन किन व्यक्तियों को किया जा सकता है और इसके आदेशों की पालना न करने के क्या परिणाम होंगे। तो धारा 10 से लेकर के और 13 तक बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये आपको लिखना है। अगला पार्ट बी और सी के लिए बड़ा क्वेश्चन बनता है सेक्शन 14, विशेष न्यायालय से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो सेक्शन 14 में, और विशेष लोक अभियोजक से क्या तात्पर्य है, या विशेष लोक अभियोजक कौन नियुक्त हो सकता है, उसकी क्या योग्यता है। तो सेक्शन 15 धारा 15 में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अध्याय 4A, पीड़ित और साक्ष्यों के क्या अधिकार है। तो सेक्शन 15A में पीड़ित और साक्ष्यों के जो अधिकार दिए गए हैं, वो आपको आंसर में देना है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा धारा 17 से, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए क्या न्यायालय प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है। विधि और व्यवस्था तंत्र को बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के तहत न्यायालय क्या निवारक कार्रवाई कर सकता है। धारा 17 में इसका आंसर दिया गया है, जो आपको लिखना है। अगला बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि क्या इस अधिनियम के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत स्वीकार की जा सकती है। नवीनतम वादों की सहायता से समझाइए। तो धारा 18 और 18A में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, उस संबंधी प्रावधान लिखना है। तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट को लिखना है, और उस जजमेंट के पश्चात 2018 के जो अमेंडमेंट किया गया है उसी को भी आपको कोट करना है। और ये आंसर नवीनतम आंसर है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विद्यार्थियों, ये थे इस अधिनियम के पार्ट A, B और C के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद।